अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक हालिया लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। ईमान ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अहम बातें की हैं, तो आज हम उन पर तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात हम सब के लिए एक बेहतरीन सबक की हैसियत रखते हैं। मैं बात करना नहीं चाहती थी ना, मैंने पहले की है। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन द थिंग इज कि बार बार ये चीज़ें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है इंसान की। और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हिम्मत आती है कि इतनी आसानी से लोग बात कर देते हैं। फ्रॉम डे वन मैं ये घर बचाना चाहती थी। मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह या किए गए, आप कह लें कि क्या वर्ड यूज़ करूँ, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सज़ा किवान को मिले। मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं इस चीज़ को रोकना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये chaos क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तस्लील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को, कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बायस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है और कौन किस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ आती है और कौन किसको टारगेट करता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज़ ला के दूँगी जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनीथिंग। द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की अफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर, जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया है। और जिन लोगों ने किया गया, मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं। और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। बाकी नहीं, मैं नहीं करूँगी ये, नीड एविडेंस नहीं, मेरा ज़र्फ इजाज़त नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे वन से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आएँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ईमान का कहना था कि उन पर बहुत से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि दोनों फरीक आमने सामने बैठकर बात करें ताकि मामलात वाजे हो सकें। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। ईमान ने एक और बात भी कही कि वो रजब को अपने बेटे से मिलने से नहीं रोकती और उनके मुताबिक वो चाहती हैं कि मसला बातचीत से हल हो, ना कि सोशल मीडिया पर। अब सवाल ये है कि क्या वाकई दोनों फरीक बैठकर इस मामले को हल करेंगे या ये तनाज़ो मजीद आगे बढ़ेगा? उसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारे नजदीक सबसे अहम चीज एक मासूम बच्चे का मुस्तकबिल है। जब भी किसी खानदान में इख्तिलाफ होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, असर डालता है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत, रहनुमाई और साथ मिले। अगर दोनों मिलकर उसकी तरबियत करें चाहता है तो ये उसकी शख्सियत और एतमाद पर अच्छा असर डाल सकता है। और एक बात ये भी है कि जब किसी खानदान की जिंदगी सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है तो उसका रिकॉर्ड भी रह जाता है। मुस्तकबिल में जब बच्चा बड़ा होगा तो मुमकिन है वो ये सब देखे। इसलिए कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि हमारे आज के फैसले उसके कल पर क्या असर डालेंगे। हम किसी एक फ्रीक को सही या गलत करार नहीं दे रहे। हमारी सिर्फ यही दुआ है कि अगर सुलह में सबकी भलाई हो, खास तौर पर बच्चे की, तो अल्लाह ताला उनके दिलों में नरमी पैदा फरमाए और उनके लिए बेहतरीन फैसला आसान कर दे। ये नहीं कह रहे कि हर सूरत में हर रिश्ता बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि बाज हालात में अलहदगी बेहतर भी हो सकती है। लेकिन अगर इख्तिलाफात बाहमी एहतराम और बातचीत से हल हो सकते हो तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बाहमी एहतराम ही असल बुनियाद है। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या दोनों को आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हुसैन टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।